हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। तो क्लास 11th वालों, आप लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। इसमें हम लोग जानेंगे कि लेखांकन सूचनाएं क्या होता है। ठीक है, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी 4 वीडियोस बन चुका है, ये 5वीं वीडियो है। तो आपको कैसे वो चारों वीडियोस बने मिलेंगे, ताकि आप शुरू से पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे, तब जाके आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको जो है हमारी वीडियोस बनते मिलते रहें। साथ ही साथ आपको हमारे प्लेलिस्ट को ढूंढने के लिए क्या करना होगा, चैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे, जिसके बदौलत आप चैनल के अंदर जाएंगे, और चैनल के अंदर जाने के बाद आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, या तो स्लाइड करके प्लेलिस्ट में पहुंच जाए, या प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब उसके अंदर आपको अकाउंटेंसी क्लास 11th नाम का प्लेलिस्ट दिखेगा, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियोस आप लोग की लाइन से मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं, सर इसके बाद वाली वीडियो कहाँ है, इसके बाद वाली वीडियो क्या है, तो ये तरीका है प्लेलिस्ट ओपन करने का। ठीक है, जिसके बदौलत आप पूरी की पूरी वीडियोस लाइन से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जहां पे लड़कियों और लड़कों का अलग अलग ग्रुप है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज फ्री फैसिलिटीज है। हम जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई चार्ज नहीं करते, तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन वगैरह, होमवर्क वगैरह सेंड किया जाएगा, जब आगे चल के होमवर्क हम देंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह वहां पे मिलते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ज्ञान आश्रम का हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी ऐड होते हैं तो वहां पर भी आप हमसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, और बाकी सारी जानकारियां वहां पर भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा चैनल, जहां पर हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, फेसबुक पे हमारा एक पेज है ज्ञान आश्रम नाम से, उस पेज में जाइए, वहां पर हम टेस्ट वगैरह लेते हैं और वीडियोस कुछ छोटे छोटे अपलोड्स होते रहते हैं, या फिर लिंक्स जाते रहते हैं। उसके जरिए भी आपको क्या होगा, हमारे चैनल की सारी जानकारियां वहां पर भी प्राप्त होगा। तो मतलब आप कहीं भी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो ज्ञान आश्रम मौजूद मिलेगा, और आप उसे वहां पर फॉलो कर सकते हैं और सारी जानकारी वहां से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाम है लेखांकन सूचनाएं। दुनिया भर का चीज बताने से पहले हम एकदम सिंपल सा इसको बताना चाहते हैं अपने लैंग्वेज में कि लेखांकन सूचनाएं क्या। बहुत ही आसान चीजें हैं लेखांकन सूचनाएं। अर्थात जब हम लेखांकन करते हैं, यानी जब सौदों को, वित्तीय घटनाओं को जब हम अपने पुस्तकों में लिखते हैं, तो लिखने का कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण होता है, कुछ ना कुछ चीजों की जानकारी चाहिए। आप किसी चीज को लिखते हैं, हिसाब किताब जब करते हैं, तो किस लिए करते हैं, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए होता है फ्यूचर में आगे के प्लान करने के लिए। तो बिल्कुल लेखांकन सूचनाएं भी ऐसे हैं। जब हम लेखांकन करते हैं तो लेखांकन करने के बाद उसको जब एनालाइज कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, तो उससे जो चीज प्राप्त होता है, जो सूचनाएं प्राप्त होता है, चाहे वो हमारे से संबंधित, यानी व्यवसाय के अंदर, संस्था के अंदर के लोगों से संबंधित हो, आंतरिक लोगों से संबंधित हो, या व्यवसाय के बाहर, यानी संस्था के बाहरी लोगों से संबंधित हो, उस प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त होता है, चाहे हमको चाहे उनको, वो सभी के सभी सूचनाएं क्या होता है, लेखांकन सूचनाएं। जैसे संस्था कितना लाभ कमा रहा है, संस्था कितना हानि कमा रहा है, संस्था का कौन सा रोकड़ शेष क्या है, ठीक है, रोकड़ शेष क्या है, रोकड़ प्रवाह कैसा है, वित्तीय सूचनाएं, यानी संस्था की संपत्ति कितनी है, संस्था की दायित्व कितने हैं, इस प्रकार की ये सारी की सारी सूचनाएं क्या होता है, लेखांकन सूचनाएं कहलाता है। अब इसी को हमें क्या करना है, कुछ किताबी लैंग्वेज में लिखना है, जिस हिसाब से हम यहाँ पे इसको बताए हुए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएं, ये भी आपको आराम से समझ में आए। देखिए लिखा हुआ है, लेखांकन सूचनाएं से आशय उन सभी सूचनाओं से है जिनके आधार पर, ठीक है, यानी एक बात तो क्लियर है कि लेखांकन सूचनाओं से आशय सभी सूचनाएं होंगे। अब जिनके आधार पर क्या कहता है, जिनके आधार पर संस्था से संबंधित सभी पक्षकारों, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, एक बात समझना है, संस्था से संबंधित सभी पक्षकार। अब हम किसी संस्था से संबंधित नहीं है, तो हमें उसकी सूचना से कोई मतलब पड़ेगा। आप किसी, जैसे आप मान लीजिए रिलायंस की सूचना लेना चाहते हैं, तो क्या लेके करेंगे, आप उससे संबंधित नहीं है। अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तब उसकी सूचना की जरूरत पड़ेगा, तब आपको जरूरत पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं, इसी तरह आप लेना चाहे तो कोई मतलब नहीं ना। संबंधित होगा कोई तभी जाके सूचना लेता है, मतलब संस्था से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसका सौदे हो, कुछ ना कुछ उसमें रुचि हो, तभी वो लेगा। ठीक है, चाहे वो स्कॉलर हो, स्कॉलर का मतलब अगर आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्चर भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो भी उनके लिए संबंधित है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा है संस्था से संबंधित सभी पक्षकार, चाहे वो आंतरिक मतलब संस्था के अंदर के, संस्था के अंदर यानी मालिक, मैनेजर, इस तरह से हम समझ सकते हैं, और संस्था के बाहर यानी विनियोजक, लेनदार, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये लोग जो है, इन सभी को क्या होता है, इन सभी को संस्था के आर्थिक व्यवहारों की, आर्थिक व्यवहारों, वित्तीय व्यवहारों, वित्तीय सौदे, कई बार बताए हैं, आर्थिक यानी अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित जो भी सौदा होता है, जो भी घटना होता है जिससे प्रभाव हमारे संस्था के
प्रभावित किस पे प्रभाव पड़ता है? अर्थ पे प्रभाव पड़ता है, यानी पैसे पे प्रभाव पड़ता है, वित्तीय स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। बात क्लियरली समझिएगा। उसी प्रकार के सौदों को हम संस्था में जब शामिल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें जो सूचना प्रदान होगा वो भी आर्थिक व्यवहारों का ही सूचना प्रदान होगा। लेखांकन से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि संस्था के अंदर कर्मचारी का कब तबियत खराब हुआ है, संस्था के अंदर कर्मचारी का कब जो है कितना वो छुट्टी लिया है, हालांकि उसके लिए एक अलग हिसाब किताब चलता है, वो अलग चीज है। लेकिन हम लेखांकन में जो है लाभ हानि और आर्थिक चिट्ठा ये सारा चीज जब हम लोग देखते हैं तो उसमें छुट्टी वगैरह के बारे में डिटेल नहीं लिखा रहता है, उसको कितना पेमेंट हुआ ये लिखा रहता है। बात क्लियरली है ना? तो वो कितना बार बुखार हुआ है, उसको कितना बार बीमार पड़ा है, कितना बार उसका एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं मिलता है। हमें जो भी जानकारी मिलता है केवल और केवल वित्तीय जानकारी मिलता है। ठीक है, वित्तीय व्यवहारों यानी आर्थिक व्यवहारों की पहचान। ठीक है, सबसे पहली बात पहचान कि वो सौदा किस लिए, क्रय का सौदा है, विक्रय का सौदा है, संपत्ति खरीदने का, संपत्ति बेचने का, किसी को भुगतान करने का, किसी से भुगतान लेने का, किसी को कटौती देने का, किसी से कटौती लेने का, ये प्रकार की जो है पहचान हो गया। मापन, उसे मुद्रा में जिस प्रकार से मापा गया कितना का सौदा है। फिर लेखन एवं वित्तीय परिणाम, इन सभी से संबंधित। ठीक है, इन सभी से संबंधित क्या पता चलता है कि जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इसी से, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी लेखांकन सूचनाएं से संस्था के सभी पक्षकारों को, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उन सभी पक्षकारों को वित्तीय व्यवहारों से संबंधित सारी जानकारियां प्रदान होती है। सारी जानकारियां मतलब जो संस्था में उपस्थित जानकारी है लेखांकन के जरिए जो प्रदान हो सकती है, वो सारी जानकारियां प्राप्त होती है। अब ये होता क्या है? ये सूचनाएं पर्याप्त विश्वसनीय होती है तथा आर्थिक निर्णय का आधार होता है। ये भी समझना है, आधार होती है। पर्याप्त विश्वसनीय यानी ये सूचनाएं जो है हवा में बात नहीं करता, हवाबाई नहीं है, क्योंकि सारा चीज लिखा है, सारा चीज हुआ है, उसी चीज को लिखा गया, उसी के आधार पर चल रहा है। तो ये एकदम ऐसा है कि इस पे आप 100% विश्वास कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर्याप्त लिखा है लेकिन एकदम टोटली आप विश्वास कर सकते हैं। इसलिए पर्याप्त लिखा है क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं होती हैं लेखांकन की, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जिससे वजह से लेखांकन में कुछ चीजों का प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए पर्याप्त विश्वसनीय, लेकिन फिर भी आप विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, पर्याप्त विश्वसनीय है और इन्हीं के आधार पर एकलौता यही है लेखांकन सूचनाएं, इन्हीं के आधार पर भविष्य का निर्णय होता है कि हमें करना क्या। जैसे हम विनियोग करना चाहते हैं तो हम लेखांकन सूचनाएं देखेंगे, उसी के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि हमें उस संस्था में विनियोग करना है कि नहीं। मैनेजर किसी चीज को मैनेज जब कर रहा है तो किसके आधार पर मैनेज करेगा? लेखांकन में जितनी चीजें हुआ है, उसको जो डेटा मिला है, उसको जो सूचनाएं मिला है, उसी के आधार पर वो सोचेगा कि हमें किस प्रकार से अपना पॉलिसीज बनाना चाहिए, क्या क्या बदलाव करके संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैनेजमेंट भी इसी के जरिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि आर्थिक निर्णय का आधार होता है। ठीक, अब इसके अंदर प्रकार कौन कौन से प्रकार की सूचना होता है, जिसमें सबसे पहला है आपका आय संबंधी सूचना। एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। आय संबंधी सूचना लेखांकन की वो सूचना है कि वो बताता है कि संस्था किस प्रकार से आय कमा रहा है, संस्था का जो है पैसा जितना लग रहा है, उसका ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, उसका आय जो है कैसे बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है कि क्या हो रहा है, इस प्रकार से। तो इसका संबंध जो है संस्था के मालिक से भी होता है और इसका संबंध इन्वेस्टर से भी होता है कि जो संस्था जितना ज्यादा आय कमाता है वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, उतना ही ज्यादा डिविडेंड देगा, तो इन्वेस्टर्स में ज्यादा रुचि रखेंगे। बात क्लियर है? तो आय संबंधी सूचना है। फिर उसके बाद जो है वित्तीय स्थिति संबंधी सूचना है, इसका संबंध भी मालिक और मैनेजर से होता है। वित्तीय संबंधी यानी संस्था में कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, और भी जो भी वित्तीय स्थिति की बात कर रहा है, यही मुख्य तौर पे समझ सकते हैं, कितनी संपत्ति कितनी दायित्व, इससे संबंधित सारी की सारी सूचनाएं आपको प्रदान होता है। इस प्रकार की सूचनाएं। फिर उत्पादन संबंधी, संस्था किस प्रकार से उत्पादन कर रहा है, कितना खर्च करके कितना उत्पादन कर रहा है, कितना पीस उत्पादन कर रहा है, किस टर्म में, मतलब उसका जो उत्पादन का साइकिल क्या है, मतलब एक दिन में कितना उत्पादन कर रहा है, 2 दिन में कितना उत्पादन कर रहा है। उत्पादन से संबंधित सारी प्रकार की सूचनाएं कि कितना लग रहा है, कैसे उत्पादित हो रहा है, ये सारी सूचनाएं भी आपको लेखांकन के जरिए प्रदान हो जाता है। इसका संबंध किससे होगा? उत्पादन मैनेजर से संबंधित होगा और मालिक से संबंधित होगा। फिर मानव संबंधी सूचनाएं, मानव संबंधी सूचनाएं मतलब मानव संसाधन से रिलेटेड बोल सकते हैं कि मनुष्य जो वहां पे कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनसे रिलेटेड भी सूचनाएं मिलता है कि वो कर्मचारी जो है किस वेतन पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसका टाइमिंग क्या है, कितने से कितने समय तक काम कर रहे हैं, ये सारी जो सूचनाएं इसको लेखांकन के जरिए आपको प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा जो है पर्यावरण संबंधी सूचनाएं, पर्यावरण का मतलब ये मत सोचिएगा कि हमारा जो हवा पानी ये सब पर्यावरण, बिल्कुल नहीं। अभी आप क्लास 12th में जाएंगे तो एक चैप्टर है जिसका नाम है व्यवसायिक वातावरण या व्यवसायिक पर्यावरण, उसकी संबंधी सूचना है। उसका मतलब होता है कि व्यवसाय को जो भी चीजें प्रभावित करता है, चाहे बाहरी हो, मुख्य तौर पे पर्यावरण को बाहरी माना जाता है, व्यवसाय का आंतरिक नहीं। जैसे सूचनाएं आंतरिक बाहरी दोनों लोगों के लिए, लेकिन व्यवसायिक पर्यावरण क्या है कि बाहर के लोगों संबंधित जितनी भी चीजें जो व्यवसाय को प्रभावित करता है वो व्यवसायिक पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो पर्यावरण संबंधी सूचना है वो व्यवसायिक पर्यावरण संबंधी सूचना है कि व्यवसाय की जो भी चीजें हैं, ठीक है, व्यवसाय पर जो चीज प्रभाव दे रहा है, जैसे लेनदार है, ठीक है, जो आपके जो पैसा मतलब माल आप जिससे खरीदते हैं, सप्लायर्स वो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं,
इन सब की भी सूचनाएं प्रदान करता है कि वो किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं और कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो माल प्रदान कर रहे हैं, तो इसकी भी सूचनाएं प्रदान होता है। और सबसे लास्ट हमारा रोकड़ प्रवाह संबंधी सूचना है। रोकड़ प्रवाह में दो प्रकार के प्रवाह होता है, एक इनफ्लो यानी आंतरिक प्रवाह, अंदर की तरफ रोकड़ आता है, एक होता है आउटफ्लो जिसको कहते हैं बाह्य प्रवाह यानी बाहर की तरफ रोकड़ जाता है। आंतरिक प्रवाह में वो सारे की सारी चीजें आएंगी रोकड़ में, जो आप पैसा मिलता है, जिस भी प्रकार से आपका रोकड़ मिलने वाला है वो सब आंतरिक प्रवाह है, और जहां पैसे का भुगतान होता है वो सब के सब बाह्य प्रवाह में आता है। तो लेखांकन से हमें इसकी भी जानकारी मिल जाती है कि रोकड़ प्रवाह कैसा है, कितना है लेखांकन में, एक महीने के अंदर कितना भुगतान कर रहे हैं, एक महीने के अंदर कितना भुगतान रिसीव कर रहे हैं, या साल भर के अंदर कितना भुगतान कर रहे हैं और कितना भुगतान रिसीव कर रहे हैं, इस प्रकार की सारी जानकारियां भी इससे मिलता है। तो ये मुख्य तौर पे 6 भागों में बांटा गया है, ऐसा नहीं कि इसी के अंतर्गत सारी चीज आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी तरह तरह की सूचनाएं मिल सकती है, लेकिन ये मुख्य 6 भाग में बांट दिया गया है जिसमें लेखांकन से आपको सारे की सारे सूचनाएं प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो यही है आज का टॉपिक और ये कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है क्लास। इसमें क्या होने वाला है कि लेखांकन की शब्दावली, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिससे आप लोग अननोन है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें ऐसे बहुत से वर्ड यूज करेंगे और उसका हम मतलब समझाएंगे आप लोग को, जिससे आप फैमिलियर हो जाएंगे, और जिस मतलब आप एक तरह से फैमिलियर का मतलब आप उससे नोन हो जाएंगे। ठीक है, जिससे आप उसको जान लेंगे और आपको क्या होगा, आपको ये पूरा का पूरा कॉमर्स पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि उन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग होना है लेखांकन में भी यानी अकाउंटेंसी में भी, और आपका आगे यानी बीएसटी और इकोनॉमिक्स भी जब आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि कॉमर्स में तरह तरह के शब्द यूज होते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए वो अगला क्लास जिसमें कम से कम बहुत ढेर सारे मान सकते हैं कि हम कुछ टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, बाकी बहुत ईजी होगा, आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 10-12 टॉपिक का हम क्लियर आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, उसको मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हालांकि मिस तो किसी भी क्लास को नहीं करना है, लेकिन उसको इसलिए नहीं मिस करेंगे क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर आगे जो है आपको शब्दों का जानकारी नहीं होगा और समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत है। ठीक है, लाइक करना है, पसंद आया तो कमेंट में बताना है क्या चीजें अच्छी लगी, और भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको वीडियो को शेयर करना है, कहां पर, जब आप देख रहे हैं तो आपके दोस्त को भी पसंद आ सकता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 12th के हो या 11th के हो, क्योंकि इस चैनल पे दोनों की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो उनको शेयर करिए। और इसके साथ ही साथ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन करना है जहां पर आपको नोट्स मिलते हैं, तो टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना है। ये सारी चीज की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे लिंक के चलता रहेगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।